बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तरा की पुत्री इरावती से विवाह किया। इससे उन्हें जन्मजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। जिस समय राजा परीक्षित सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा है, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। यह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसू के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, तुम कुशल से तो हो न? तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। अब समझ में आया हो न हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था। ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी कारण है। अब उनकी लीला समाप्त कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता आदि 39 अप्राकृतिक गुणों तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण इस समय इस लोक में अपनी लीला समाप्त कर ली और इस संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है कि अब कलयुग आ जाएगा। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, मुझे अपने सौभाग्य पर घमंड हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे कि उसी समय राजऋषि परीक्षित सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र, राजा का वेश बनाए हुए एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय और एक बैल के जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो।
वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। और धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख भी लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सवर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे इस राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। तुम अपने कामों से शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परधाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है, मृत्यु के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। वो धर्म रूपी बैल से कह रहे हैं कि यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपुतियों के बाहुबल्य से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। बैल को धेनुपुत्र भी कहते हैं। अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं। राजा परीक्षित बैल को कह रहे हैं, सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई आपकी तरह दुखी न हो। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपने श्रेष्ठ गुणों से भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी और दूत आदि बना दिया था। शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे दुखों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब धर्म देवता दुख किस कारण से होता है यह बतला रहे हैं। इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य दुखी हैं और दुख के क्या कारण हैं, ध्यान देकर सुने। बोले, हम पुरुष को नहीं जानते, हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे दुखों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, जो लोग एक ही चीज को मानते हैं, द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही दुख का कारण बतलाते हैं। बोले, एक तो वो लोग हैं जो अपने आप को ही दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है। प्रारब्ध मैंने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को दुख का कारण बतलाता है। कोई अपने कर्म को ही दुख का, कुछ लोग स्वभाव को, वो बोलते हैं मेरा स्वभाव ही दुख का कारण है। तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं को तो ऐसा निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह बात आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर उनसे कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव,
धर्म का तत्व जानने वाले हे ऋषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप ऋषभ के रूप में, बैल के रूप में समय धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया, आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वालों को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने को वाले को भी होते हैं। बोले यदि आप उसका नाम ले लेते तो चुगली करना हो जाता और चुगली करने वाले को भी नरक प्राप्त होते हैं। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मत से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं, भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत उत्सवमयी हो गई थी। अब ये भगवान से बिछुड़ गई हैं। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर, राजा का वेश बनाकर ब्राह्मण दोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग जान गया कि ये मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले। राजा का जो वेश बना रखा था वह त्याग दिया और भाव विहल होकर उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब देखा कलयुग को अपने पैरों पर पड़ा देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है। जब तू शरण में आ गया है तो मेरे वंश में उत्पन्न अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। कलयुग ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हुए हैं, धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हुए हैं। आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थित होकर रह सकूं। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में कर्म से असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक स्थान सुवर्ण, सोना दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलयुग उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थान का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद विषभ रूप, बैल रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, सोच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देके पृथ्वी का कल्याण किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रियां
उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृगचर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने भूमि पर बैठने को न कहा, आदर भरी मीठे बातें तो कहाँ से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वे दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही में खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले कौवों के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने ही स्वामी का तिरस्कार करते हैं। बोले, राजा जो हैं ब्राह्मणों के दास हैं, और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले राजाओं को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी कुमारों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह धाड़ मार मार के रोने लगा। शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं था। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है, दुख है, क्योंकि थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। सम्राट परीक्षित दो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वोत्तम भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। वो बोले, इस बालक को क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। राजधानी पहुंचने पर राजा परीक्षित ने अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध अपना तेज छिपे हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है, यह बड़े दुख की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ऐसा काम फिर कभी मैं नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज ही मेरी राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझे
मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याग करने योग्य समझते थे। अब उनका त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का वट स्वीकार करके अन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। इस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने समय उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सर्दवान, अरष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रमद, मेधातिथि, देवल, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। राजा परीक्षित ने कहा, ओहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। ये कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से समय भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। मैं अब ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुण्य यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। जिनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वैसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मजय को सौंप दिया था। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। उन ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राज ऋषि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी, आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि, भगवान का साथ प्राप्त करने की आशंका से ही उस राज सिंहासन को एक क्षण में ही परित्याग कर दिया था, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के भक्त, परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया, दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनाने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए
कि सबके लिए, सब अवस्थाओं और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। इस राजा ने ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए हैं। प्रश्न पहला तो यह है कि मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। दूसरा यह है कि थोड़े समय में मरने वाले मनुष्य का क्या कर्तव्य है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल, अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। उनका मुख बड़े ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी, उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवेली से युक्त था, त्रिवेली से सुभूषित था। लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषियों के समूह में सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए, बहुत सुंदर लग रहे थे। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा, भगवान आज हम बड़भागी हुए। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। बोले, आपके स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं, फिर आपका दर्शन, स्पर्श और आपका आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी परम सिद्ध पुरुष समय पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंधी में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, और साथ ही यह बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। देखिए बड़ा सुंदर बात, उन्होंने 2 बातें पूछी हैं कि एक तो जो मरने वाला है और वैसे भी मनुष्य को जीवन में हर समय क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। बोले, वे किसका भजन करें और किसका न करें। मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर आप उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद से लेके 12 स्कंद पर दिया है, 12 स्कंद तक दिया है। अब हम आगे की भागवत में सब परीक्षित के प्रश्न और सुखदेव जी के उत्तरों का ही गुणगान करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।